नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी 2025 को टारगेट करते हुए अपन आज से स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अपन पहला चैप्टर देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल बिल्डिंग कोड। एनबीसी इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड फायर सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर। एनबीसी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1970। ठीक है, एनबीसी एक डॉक्यूमेंट है जो कि गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और फायर सेफ्टी और स्ट्रक्चर के फायर सेफ्टी पे। ठीक है, एनबीसी जो है नेशनल बिल्डिंग कोड इस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले 1970 में। मिनिमम लाइफ पीरियड ऑफ बिल्डिंग इज टेकन 50 ईयर्स। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल शेप ऑफ बिल्डिंग इज स्क्वायर शेप। इट इज़ मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट शेप। ठीक है, स्क्वायर शेप जो होता है मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट शेप होता है। आईजीबीसी क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग इन सिविल इंजीनियरिंग। ग्रुप ए में बिल्डिंग कौन सी आती है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ट्रीट एज लाइट कंस्ट्रक्शन। यूज़ क्या होता है? स्लीपिंग, लिविंग विथ और विदाउट कुकिंग और डाइनिंग। ठीक है, ग्रुप बी में आता है एजुकेशनल बिल्डिंग, यूज़ किया जाता है एजुकेशनल पर्पस के लिए। ग्रुप सी में आता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, यूज़ किया जाता है मेडिकल और अदर ट्रीटमेंट और केयर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल इलनेस। एग्जाम्पल क्या है? नर्सिंग होम, ऑर्फनेज, जेल्स, सैनिटोरिया, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्लास डी में कौन सी बिल्डिंग आती है? असेंबली बिल्डिंग, यूज़ किया जाता है बिल्डिंग वेयर ग्रुप ऑफ पीपल गैदर। एग्जांपल टेम्पल, असेंबली हॉल्स, थिएटर एक्सेट्रा। ठीक है, ग्रुप ई में आती है बिजनेस बिल्डिंग, यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, टाउन हॉल्स, कोर्ट हाउसेस एक्सेट्रा। ग्रुप एफ में मर्सेंटाइल बिल्डिंग, यूज्ड एज अ शॉप, हाउसिंग शॉप, स्टोर, शोरूम टू डिस्प्ले एंड सेल्स। ठीक है, ग्रुप जी में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग ऑल टाइप ऑफ मटेरियल इज टू बी कैरिड आउट। ठीक है, ग्रुप एच में स्टोरेज बिल्डिंग, यूज फॉर स्टोरेज पर्पस और शेल्टरिंग ऑफ गुड्स, व्हीकल्स, ग्रेन्स। ग्रुप जे में हजार्डस बिल्डिंग, नोटेशनल कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर। ठीक है, यूज फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग का लेआउट है। ठीक है, दिस वन इज कोपिंग, दिस वन इज टूथिंग, ये है ब्लॉकिंग कोर्स, दिस इज कॉर्नाइस, दिस इज फ्रीज। इसके बारे में आप सबके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये सब क्या होता है। दिस इज वेदर सेट, दिस इज रिवील, दिस इज विंडो फ्रेम, दिस इज विंडो सिल, दिस इज स्टेयरिंग कोर्स, फर्स्ट फ्लोर स्लैब, दिस इज कॉर्बेल, दिस इज वॉल, दिस इज सनशेड। ठीक है, दिस इज पार्पेट बॉल, दिस इज फ्लोरिंग टेरेस, दिस इज आरसीसी स्लैब। ठीक है, दिस इज ग्राउंड फ्लोर, दिस इज डोर फ्रेम, दिस इज प्लिंथ लेवल, दिस इज फ्लोर, दिस इज प्लिंथ, वर्टिकल डीपीसी। ठीक है, स्टेप्स, ग्राउंड लेवल, फाउंडेशन डेप्थ, दिस इज फुटिंग। ओके, एंड दिस इज कंक्रीट बेड। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सब स्ट्रक्चर की। इट इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल। सुपर स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड लेवल। प्लिंथ, द वॉल हाइट सराउंडिंग द सराउंडिंग द बिल्डिंग बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड ग्राउंड फ्लोर लेवल। ठीक है, ये बॉल हाइट है, बॉल की हाइट है जो कि बिल्डिंग के सराउंडिंग बनी रहती है बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड ग्राउंड फ्लोर लेवल। ठीक है, प्लिंथ बीम, आरसीसी कंक्रीट बीम कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द बॉल एंड इट्स फाउंडेशन। ड्यूरिंग फाउंडेशन सेटलमेंट इट प्रिवेंट्स क्रैक्स। ठीक है, प्लिंथ बीम क्या है? आरसीसी कंक्रीट बीम है विच इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द बॉल एंड फाउंडेशन। बॉल और फाउंडेशन के बीच बीच कंस्ट्रक्ट की जाती है फाउंडेशन के दौरान। ड्यूरिंग फाउंडेशन सेटलमेंट इट प्रिवेंट, ये क्रैक प्रिवेंट करती है। ठीक है, प्लिंथ बीम डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड ऑफ द बॉल ओवर द फाउंडेशन इवनली। प्लिंथ बीम जो है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है बॉल में, ओवर बॉल का लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है फाउंडेशन में इवनली। ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स की बात करें तो डैम प्रूफ कोर्स इज अ बैरियर ऑफ इम्परवियस मटेरियल बिल्ट इनटू वॉल और पियर टू प्रिवेंट मॉइस्चर फ्रॉम मूविंग टू बिल्डिंग फाउंडेशन। डैम प्रूफ क्या करता है? मॉइस्चर को बिल्डिंग फाउंडेशन में जाने से रोकता है। ठीक है, ये एक इम्परवियस मटेरियल है। इट इज़ मेनली लेड ऑन द प्लिंथ बीम एट प्लिंथ लेवल और फ्लोर लेवल। इसको मेनली प्लिंथ बीम में प्लिंथ लेवल या कि फ्लोर लेवल में लगाया जाता है। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी होती है? 2.5 से 4 सेंटीमीटर। विद सीमेंट कंक्रीट का रेशियो कितना होता है? 1:1.5:3 एंड सीमेंट मोर्टार का रेशियो 1:2। ठीक है, ये रेशियोज याद रखना है। डीपीसी इज प्रोवाइडेड ओवर फुल विड्थ ऑफ प्लिंथ वॉल बट नॉट प्रोवाइडेड एट द सील ऑफ द डोर एंड बरामदा ओपनिंग। ठीक है, सील ऑफ द डोर और बरामदा ओपनिंग में डीपीसी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बाकी बाकी पूरे पूरे बाकी पूरे फुल विड्थ ऑफ प्लिंथ वॉल में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉर्बल की। कॉर्बल क्या है? द टर्म कॉर्बल रिफर्स टू द आर्किटेक्चरल मेंबर दैट प्रोजेक्ट्स आउट 1/3 पार्ट फ्रॉम अ बॉल। बॉल के 1/3 पार्ट से बाहर निकला रहता है कॉर्बल एंड एक्ट एज टाइप ऑफ ब्रैकेट टू कैरी वेट। एक ब्रैकेट की तरह एक्ट करता है, दिस इज पूरा कॉर्बल। ठीक है, एक ब्रैकेट की तरह कैरी करता है जो कि वेट कैरी करता है, मतलब एक ब्रैकेट की तरह एक्ट करता है जो कि वेट कैरी करता है। ठीक है, कॉर्बल आर मेड अप ऑफ स्टोन, टिम्बर और मेटल। पी कॉर्बल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर जॉइस्ट, रूफ ट्रस एंड वेदर सेट। पी कॉर्बल जो है वो जॉइस्ट के लिए सपोर्ट, रूफ ट्रस और वेदर सेट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके बीच लगी रहती है वॉल प्लेट।
ठीक है। बॉल प्लेट क्या है? इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल टिम्बर मेंबर प्लेस्ड अलोंग द टॉप ऑफ अ वॉल टू सपोर्ट द एंड्स ऑफ जॉइस्ट राफ्टर एक्सेट्रा एंड डिस्ट्रीब्यूट द लोड इज कॉल्ड बॉल प्लेट। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल टिम्बर मेंबर है जिसको टॉप ऑफ अ बॉल में लगाया जाता है ताकि वो एंड ऑफ जॉइस्ट को सपोर्ट कर सके, एंड ऑफ जॉइस्ट राफ्टर एक्सेट्रा को सपोर्ट कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके लोड, उसको बोल रहते हैं बॉल प्लेट। ठीक है। फिर आता है कॉर्नाइस। कॉर्नाइस क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग ऑर्नामेंट माउल्टेड कोर्स प्लेस्ड इन द वॉल एट द जंक्शन ऑफ बॉल एंड सीलिंग। ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग ऑर्नामेंट है विच इज़ माउल्टेड। इसको कहाँ पे लगाया जाता है? प्लेस इन द बॉल एट द जंक्शन ऑफ बॉल एंड सीलिंग। ठीक है। कोपिंग क्या है? टॉप ऑफ द पारपेट बॉल फिनिश विथ अ स्पेशल कोर्स टू प्रोटेक्ट इन फॉर्म रेन वाटर इज कॉल्ड कोपिंग। ठीक है। रेन वाटर से रेन वाटर से प्रिवेंशन के लिए टॉप ऑफ द पारपेट बॉल में ये कोपिंग लगाया जाता है। ठीक है, एक स्पेशल कोर्स ताकि रेन वाटर से प्रिवेंट किया जा सके पारपेट बॉल को। ठीक है। ड्रिप कोर्स टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम कोपिंग अ ग्रूव इज कट ऑन द अंडर साइड कॉल्ड ड्रिप कोर्स। ठीक है, जो ड्रेनेज है वाटर का, जो रेन हुई उसमें उससे ड्रेनेज निकल जाए, पानी ड्रेनेज के थ्रू पूरा पानी निकल जाए, उसके लिए एक कोपिंग में एक ग्रूव कट करते हैं अंडर साइड, उसी को बोलते हैं ड्रिप कोर्स। ठीक है। फिर आता है बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन क्या है? इट इज़ द लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग एडजॉइनिंग अ स्ट्रीट और एक्सटेंशन ऑफ ए स्ट्रीट और ऑन अ फ्यूचर स्ट्रीट में लॉफुली एक्सटेंडेड। ठीक है, ये एक लाइन है जहाँ तक जो प्लिंथ है बिल्डिंग का विच इज़ एडजॉइनिंग टू स्ट्रीट या कि एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रीट, जहाँ तक मतलब कि जहाँ तक स्ट्रीट रहेगी वहाँ तक प्लिंथ की बिल्डिंग कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे बोलते हैं बिल्डिंग लाइन। ठीक है। कंट्रोल लाइन इन द पब्लिक बिल्डिंग सच एज सिनेमा हॉल, फैक्ट्री, बिजनेस सेंटर एक्सेट्रा विच अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स शुड बी सेट बैक विद अ फर्दर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग लाइन। ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग में जैसे कि सिनेमा हॉल हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, बिजनेस सेंटर हो गया, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स या कि पब्लिक गैदर होती है, उसमें सेट बैक होना चाहिए जो कि एक फर्दर डिस्टेंस पर रहे, विच इज़ जो कि बिल्डिंग लाइन से दूर रहे। ठीक है। द लाइन अप टू विच सच बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड इज नोन एज कंट्रोल लाइन। वो लाइन जहाँ तक ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है उसको बोलते हैं कंट्रोल लाइन। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ कंट्रोल लाइन इज टेकन एज 1.5 टाइम्स ऑफ बिल्डिंग लाइन। जो डिस्टेंस है कंट्रोल लाइन की वो कितना ली जाती है? 1.5 टाइम्स ऑफ बिल्डिंग लाइन विच इज़ इनवेरिएबली मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोड पे। ठीक है। दिस इज रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो रोड से रेसिडेंशियल बिल्डिंग का डिस्टेंस कितनी रहेगी? x। और कंट्रोल लाइन मतलब पब्लिक बिल्डिंग जो है किसी कि बिजनेस हॉल हो गया जहाँ पे पब्लिक गैदर होती है, वहाँ से डिस्टेंस कितनी रहेगी? 1.5x। ठीक है, तो ये नियम है। ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन। ठीक है। टाइप ऑफ रोड, अगर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे रोड है तो बिल्डिंग लाइन की डिस्टेंस रहेगी ओपन एग्रीकल्चरल कंट्री में 36, रिबन डेवलपमेंट अलॉन्ग अप्रोच 80-30, एग्रीकल्चर लिमिट अर्बन एरिया 30-45। ठीक है, तो बाकी अलग अलग रोड्स के लिए दिया गया है। ठीक है। जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी सब मीटर में है। 30 मीटर, 36 मीटर, 18 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर। ठीक है, इसी तरह सब है। ठीक है। ऑल द वैल्यू एज पर NBC मिनिमम डिस्टेंस ऑफ वेरियस बिल्डिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन एंड सर्विस लाइन। तो वर्टिकल डिस्टेंस होनी चाहिए 2.5 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.2 मीटर। ठीक है, बिल्डिंग कंपोनेंट से दूरी होनी चाहिए इतनी। हाई वोल्टेज लाइन है एंड इंक्लूडिंग 11 किलोवाट वोल्ट है तो 3.7 मीटर होना चाहिए वर्टिकल डिस्टेंस और 1.2 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है। हाई वोल्टेज लाइन है 11,000 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक, मतलब 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक है तो 3.7 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस एंड 2 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है मतलब 33 किलो वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्टेज है तब वर्टिकल डिस्टेंस 3.7 मीटर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 मीटर। ठीक है। नोट, a course of stone placed immediately below the cornice along the external face of the ball to improve appearance, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीज। ठीक है, एक स्टोन का कोर्स जो कि इमिडिएटली कॉर्नाइस के नीचे लगाया जाता है एक्सटर्नल फेस ऑफ बॉल में ताकि ताकि वो कर सके, मतलब अपीयरेंस इंप्रूव हो जाए, तो उसको बोलते हैं फ्रीज। बिल्डिंग सर्विस, इट इंक्लूड सर्विस लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। सर्विस रोड क्या होती है? अ रोड प्रोवाइडेड एट द रियर और साइड ऑफ अ प्लॉट फॉर सर्विस पर्पस। ठीक है, सर्विस पर्पस के लिए रोड जो प्रोवाइड की जाती है साइड, जो प्लॉट के साइड पे, उसको बोलते हैं सर्विस रोड। ठीक है। सेटबैक लाइन क्या होती है? A line usually parallel to the plot boundaries and laid down in each case by local municipal bodies beyond which nothing can be constructed toward the plot boundary। एक लाइन होती है which is जो कि प्लॉट बाउंड्री से पैरेलल ही बनी होती है। ठीक है, वो लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ जो है वो लाइन डिसाइड करती है जिसके बाद कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है,
बियॉन्ड विच नथिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड टुवर्ड्स प्लॉट बाउंड्री, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेटबैक, सेटबैक इंपॉर्टेंस क्या है? नेचुरल वेंटिलेशन के लिए, फॉर नेचुरल वेंटिलेशन टू प्रोवाइड सर्विस लाइन एंड रेन वाटर डिस्पोजल, ठीक है, टू प्रोवाइड लाइट एयर फायर सेफ्टी टू बिल्डिंग, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग बनी है ना, तो फ्रंट सेटबैक इतना देना है, ये लोकल म्यूनसिपल बॉडी डिसाइड करती है। साइड सेटबैक इतना देना है ताकि नेचुरल वेंटिलेशन रेन वाटर डिस्पोजल के लिए जगह, इतनी जगह बनी रहे, ठीक है। इसके बाहर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। फ्रंटेज क्या होता है? विड्थ ऑफ साइड अबटिंग द एक्सेस रोड, इट इज़ अ विड्थ, किसकी विड्थ है? साइड अबटिंग द एक्सेस रोड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग के प्रिंसिपल देखते हैं। आस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, प्राइवेसी, सर्कुलेशन, रूमीनेस, ग्रुपिंग, एलिगेंस, सैनिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, ठीक है। आस्पेक्ट क्या होता है? प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम्स ऑफ हाउस इन अकॉर्डिंग विथ आर एक्टिविटी एट डिफरेंट आवर ऑफ अ डे। आस्पेक्ट है कि अलग अलग रूम्स को, मतलब कि जो हाउस में अलग अलग रूम्स हैं उसके प्लेसमेंट को एस्पेक्ट बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अपनी एक्टिविटी अलग अलग घंटे में कैसी होती है उस हिसाब से अगर अपन रूम्स को प्लेस करते हैं हाउस में, उसको बोलते हैं एस्पेक्ट, ठीक है। रूम ओरिएंटेशन देखते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। बेडरूम और ड्राइंग रूम का एस्पेक्ट क्या होगा? साउथ या कि साउथ ईस्ट में होगा बेडरूम और ड्राइंग रूम। डाइनिंग रूम कहाँ होगा? साउथ ईस्ट में, ठीक है। किचन कहाँ होगा? ईस्ट या कि नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। स्टडी रूम कहाँ होगा? नॉर्थ में। बरामदा होगा वेस्ट और साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो बेडरूम, ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम, वेट अ सेकंड, सॉरी, बेडरूम, ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम, ये साउथ और साउथ ईस्ट में रहेगा, इस यहाँ पे और होगा, ठीक है। किचन जो होगा वो कहाँ होगा? ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे किचन, सॉरी, इधर किचन होना चाहिए, ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। स्टडी रूम रहेगा नॉर्थ में, स्टडी रूम। वरांदा कहाँ रहेगा? वेस्ट या कि साउथ वेस्ट में। यहाँ पे वरांदा रहेगा या कि यहाँ पे इस एरिया में वरांदा रहेगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक। ये याद रहना चाहिए क्योंकि पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रॉस्पेक्ट की। प्रॉस्पेक्ट क्या है? व्यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ हाउस, हाउस के बाहर से कैसा व्यू आता है उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। रूमिनेस, इट मीन्स गेटिंग मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम द मिनिमम डायमेंशन और स्पेस ऑफ द रूम। ये इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम एडवांटेज मिले, मिनिमम डायमेंशन या कि मिनिमम स्पेस जो रूम का है उससे मैक्सिमम एडवांटेज मिले, ठीक है। रेक्टेंगुलर रूम हैज़ मोर रूमिनेस दैन स्क्वायर रूम, रेक्टेंगुलर रूम का ज़्यादा रूमिनेस होता है कंपेयर टू स्क्वायर रूम, ठीक है। ग्रुपिंग क्या होता है? ग्रुपिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम रिगार्डिंग देयर फंक्शन। ग्रुपिंग क्या है? अरेंजमेंट है अलग अलग रूम्स का उनके फंक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। इट मिनिमाइज द लेंथ ऑफ सर्कुलेशन एंड इंप्रूव द कंफर्ट, ठीक है। ये क्या मिनिमाइज करता है? सर्कुलेशन का लेंथ मिनिमाइज करता है और कंफर्ट को इंप्रूव करता है। एलिगेंस, इट इज ग्रैंड अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग अटेंड मेनली ओनिंग टू द एलिवेशन विच इज टर्न डिपेंड्स ऑन द प्लान, ठीक है। ये ग्रैंड अपीयरेंस है बिल्डिंग का, विच अटेंड बाई व्हाट? विच अटेंड बाई ओनिंग टू द एलिवेशन विच इज टर्न डिपेंड्स ऑन द प्लान, जो कि प्लान पर डिपेंड करता है, ठीक है। कुल मिला के ये ग्रैंड अपीयरेंस है बिल्डिंग का, ठीक है। अमेलगमेशन क्या होता है? इट इज कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर प्लेस एट सिंगल प्लॉट, दो से अधिक प्लेस को एक सिंगल प्लॉट में कंबाइन करेंगे, उसी को बोलते हैं अमेलगमेशन, ठीक है। एज पर एनबीसी, मिनिमम डायमेंशन ऑफ वेरियस बिल्डिंग पार्ट्स, अलग अलग बिल्डिंग पार्ट्स के मिनिमम डायमेंशन ये देख लेते हैं। बेडरूम, मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 2.4 मीटर, हाइट 3 से 3.6 मीटर होनी चाहिए, मिनिमम एरिया होने चाहिए 8.6 मीटर स्क्वायर। ड्राइंग रूम की मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 3 मीटर, हाइट 3.3 से 3.6 एंड मिनिमम एरिया 16 मीटर स्क्वायर। डाइनिंग रूम 2.4, 3.3 से 3.6 एंड 9.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देख लो, याद रह सके तो याद रख लेना, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट है। स्ट्रक्चरल मेंबर इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज टू टाइप्स, कंप्रेसिव मेंबर एंड टेंसाइल मेंबर, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में दो तरह का होता है, कंप्रेसिव मेंबर और टेंसाइल मेंबर। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, चौखट शैल बी यूज्ड। चौखट को कैसे यूज़ करते हैं फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में? सीजन टीक वुड का चौखट बनाते हैं, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग क्या होता है? हेल्थ, कन्वीनियंस एंड ब्यूटी, ये मेन ऑब्जेक्ट होता है बिल्डिंग प्लानिंग का, ठीक है। इफ द सॉइल इज ड्राई, डीपीसी फॉर ग्राउंड फ्लोर कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ कोर्स सैंड। अगर सॉइल ड्राई है तो ग्राउंड फ्लोर में जो डीपीसी है वो किसका होगा? कोर्स सैंड का बना होगा, कोर्स सैंड से बनाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स की बात करें तो सबसे पहले लोड बियरिंग वॉल्स, द वॉल विच इज कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट सुपर इम्पोज लोड एंड देयर ओन लोड्स, ठीक है। लोड बियरिंग वॉल्स किस लिए कंस्ट्रक्ट की जाती है? ताकि वो सुपर इम्पोज लोड और खुद का लोड
को सपोर्ट कर सके। सच अ बॉल इज मेड इन फर्स्ट क्लास ब्रिक एंड रिच मोर्टार। फर्स्ट क्लास ऐसी बॉल फर्स्ट क्लास ब्रिक और रिच मोर्टार से बनी होती है, ठीक है। एग्जांपल लोड बियरिंग बॉल्स का, सॉलिड बॉल विथ पियर, बीनट बॉल, कैविटी बॉल एंड सॉलिड बॉल। नॉन लोड बियरिंग बॉल या कि ड्रॉप बॉल, इट टेक ओनली सेल्फ लोड। नॉन लोड बियरिंग बॉल सिर्फ अपना सेल्फ लोड लेती है, सपोर्ट करती है, दैट इज पार्टीशन बॉल। इट सर्फ एज, ये एज ए प्राइवेसी के लिए यूज़ की जाती है नॉन लोड बियरिंग बॉल, ठीक है। इट सर्व एज स्क्रीन फॉर प्राइवेसी। इट कैन बी रिमूव विदाउट अफेक्टिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बिना बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए नॉन लोड बियरिंग बॉल को या कि ड्रॉप बॉल को रिमूव कर सकते हैं। जनरली जो थिकनेस होती है नॉन लोड बियरिंग बॉल या कि ड्रॉप बॉल की वो 100 to 125 mm होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पार्टीशन बॉल, पैनल बॉल, कर्टेन बॉल, फ्री स्टैंडिंग बॉल एंड ड्वार्फ बॉल। फिर बात करते हैं रिटेनिंग बॉल की। रिटेनिंग बॉल क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड टू द डाउन साइड ऑफ द रोड टू प्रोटेक्ट फ्रेशी कट या कि फिल और ओल्ड सरफेस ऑफ अ नेचुरल हिल, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि डाउन साइड ऑफ द रोड में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ताकि वो फ्रेशी कट या फिल को या कि ओल्ड सरफेस ऑफ नेचुरल हिल को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर सपोर्ट ऑफ आर्टिफिशियल कटिंग। आर्टिफिशियल कटिंग को सपोर्ट करने के लिए रिटेनिंग वॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आता है कर्टेन बॉल। कर्टेन बॉल क्या है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद द ग्लास, एल्यूमिनियम और विद स्टील फ्रेम। कर्टेन बॉल को किससे बनाया जाता है, ग्लास, एल्यूमिनियम या कि स्टील फ्रेम से बनाया जाता है, ठीक है। फिर आता है कैविटी बॉल। कैविटी बॉल क्या है, कैविटी बॉल इज अ डबल बॉल। कैविटी बॉल डबल बॉल है, कंसिस्टिंग ऑफ टू सेपरेटेड बॉल कॉल्ड स्किन और लीव्स, जिसमें दो सेपरेटेड बॉल होते हैं जिसको स्किन या कि लीव्स बोलते हैं, ऑफ मेजनरी, सेपरेटेड बाय मेजनरी से बने होते हैं, विच इज सेपरेटेड बाय एयर स्पेस, मतलब कि बीच में गैप रहता है, एयर स्पेस रहता है, सेपरेटेड रहते हैं एक दूसरे से, एंड जॉइंट टुगेदर बाय मेटल टाइज, और मेटल टाइज की हेल्प से जॉइंट रहते हैं एट अ सुटेबल इंटरवल, ठीक है। दिस इज इनर बॉल, दिस इज कैविटी बॉल, आउटर बॉल, ठीक है, एंड दिस इज, यहाँ पे बीच में इंसुलेशन रहता है एंड जॉइंट विथ यूज ऑफ मेटल टाइज, ठीक है, जॉइंट टुगेदर बाय मेटल टाइज। द इनर एंड आउटर सिंक शुड नॉट बी लेस दैन 10 सेंटीमीटर ईच हाफ ब्रिक। इनर और आउटर सिंक जो है वो 10 सेंटीमीटर ईच हर हाफ ब्रिक से छोटा नहीं होना चाहिए। द साइज ऑफ कैविटी बॉल वेरीज फ्रॉम 4 to 10 सेंटीमीटर। जो कैविटी बॉल की साइज है वो 4 से 10 सेंटीमीटर तक वेरी करता है, ठीक है। कैविटी बॉल का एडवांटेज क्या है, बेटर थर्मल इंसुलेशन, इकोनॉमिकली चीपर देन सॉलिड बॉल, गुड साउंड इंसुलेटर, प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डैम्पनेस, ठीक है। बॉल टाई। बॉल टाई क्या होता है, इट इज़ मेटेलिक और टेराकोटा टाई यूज टू बॉन्ड द बॉल्स टुगेदर टू ऑब्टेन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इज नोन एज बॉल टाइज। बॉल टाइज क्या है, एक मेटेलिक या कि टेराकोटा टाई है जिसका यूज़ किया जाता है बॉल्स को बॉन्ड करने के लिए ताकि एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिल सके, उसको बोलते हैं बॉल टाइज। का हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है 90 सेंटीमीटर और वर्टिकल स्पेस 30 to 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आता है डॉर्फ बॉल्स। डॉर्फ बॉल्स क्या है, इट्स बॉल लेस दैन स्टोरी इन हाइट, लेस दैन स्टोरी इन हाइट, बॉल सपोर्टिंग ग्राउंड फ्लोर जॉइस्ट, ठीक है। ये एक बॉल है जिसकी हाइट जो होती है, हाइट ऑफ बॉल से लेस देन अ स्टोरी इन हाइट, बॉल सपोर्टिंग ग्राउंड फ्लोर जॉइस्ट, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है जनरली 1.5 मीटर से कम होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं पार्टीशन बॉल की। एक थिन बॉल कंस्ट्रक्टेड टू डिवाइड एंड इनक्लोज स्पेस। इनक्लोज स्पेस को डिवाइड करने के लिए एक थिन बॉल को पार्टीशन बॉल बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल वॉल। सबसे पहले आता है कंक्रीट जॉइस्ट कंस्ट्रक्शन। कंक्रीट जॉइस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मोनोलिथिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेगुलर स्पेस जॉइस्ट एंड अ थिन स्लैब ऑफ कंक्रीट कास्ट इन प्लेस फ्रॉम एन इंटीग्रल यूनिट विद सपोर्टिंग बीम्स, कॉलम्स और वॉल्स, ठीक है। कंक्रीट जॉइस्ट क्या है, कंक्रीट जॉइस्ट मोनोलिथिक कॉम्बिनेशन है ऑफ रेगुलर स्पेस जॉइंट्स और थिन स्लैब ऑफ कंक्रीट का विच कास्ट इन प्लेस, जो कि जिसको बनाया जाता है टू फॉर्म अ इंटीग्रल यूनिट विद द सपोर्टिंग बीम्स, कॉलम्स ऑन वॉल्स, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं साउंड एंड थर्मल इंसुलेशन की। सबसे पहले बिल्डिंग अकाउस्टिक। इट इज़ द साइंस ऑफ कंट्रोलिंग नॉइस इन बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउस्टिक क्या है, एक साइंस है जिससे अपन जो बिल्डिंग में नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। साउंड जो मेज़र किया जाता है उसको डेसिबल यूनिट में मेज़र किया जाता है। साउंड क्लासिफिकेशन, एयरबॉर्न साउंड एंड स्ट्रक्चर बॉर्न साउंड। एयरबॉर्न साउंड कौन सा होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड ट्रैवल डायरेक्ट टू द ईयर ऑफ पर्सन। और स्ट्रक्चर बॉर्न साउंड या कि इम्पैक्ट बॉर्न साउंड क्या होता है, ट्रांसमिटेड फर्स्ट थ्रू स्ट्रक्चर, ठीक है। सब उसके बाद बात करते हैं रिवर्बरेशन की। रिवर्बरेशन क्या है, रिवर्बरेशन इज मल्टीपल रैंडम blended repetition of sound. Reverberation is dependent only on the volume of a space and acoustically absorptive quality of room finishes, ठीक है। रिवर्बरेशन जो है डिपेंड करता है किस पे, वॉल्यूम ऑफ स्पेस के वॉल्यूम पे एंड द जो अकाउस्टिकली एब्जॉर्बटिव क्वालिटी है रूम फिनिश की उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। रिवर्बरेशन टाइम बिटवीन द साउंड एनर्जी टू डिके by 60 decibel after the sound surface has stopped. This is reverberation time. Reverberation time क्या है, it is a time साउंड ये साउंड एनर्जी का टाइम है, मतलब साउंड एनर्जी के बीच का टाइम है टू डिके बाई, जो कि डिके हो जाए 60 डेसिबल तक, जब साउंड सरफेस आफ्टर
द साउंड सरफेस है स्टॉप, जब साउंड सरफेस स्टॉप हो जाए उसके बाद जो साउंड एनर्जी के बीच का टाइम है, और कब तक का टाइम, जब तक वो डिके होता है 60 डेसिबल तक, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ करेक्ट टाइम ऑफ रिवर्बरेशन इज नोन एज ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिवर्बरेशन। करेक्ट टाइम ऑफ रिवर्बरेशन को सेलेक्ट करने को बोलते हैं ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिवर्बरेशन, ठीक है। जैसे ये कोई यहाँ पे हाई बोला तो वो धीरे 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 डिके होगा, ठीक है, तो उसी टाइम को बोलते हैं रिवर्बरेशन टाइम। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड अब्जॉर्बेंट। सबसे पहले पोरस अब्जॉर्बेंट मोस्टली यूज़ किया जाता है सेमिनार हॉल्स में। एग्जांपल वुड बोल, ग्लास बोल, स्लैग बोल, परफोरेटेड फाइबर बोर्ड, फोन, प्लास्टिक एक्सेट्रा। दूसरा रेजोनेंट अब्जॉर्बेंट, कैविटी रेजोनेटर, कंपोजिट टाइप अब्जॉर्बेंट। फिर आता है साउंड अब्जॉर्बेंट मटेरियल, इसका एग्जांपल है सबसे पहले अकाउस्टिक प्लास्टर, अकाउस्टिक टाइल, अकाउस्टिक बोर्ड। एग्जांपल क्या है, स्ट्रॉ बोर्ड, पल्प बोर्ड, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, परफोरेटेड प्लाई बोर्ड, वुड बोल बोर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है नॉइस। नॉइस क्या है, अ साउंड दैट इज़ नॉट गुड टू हर्ड इज कॉल्ड नॉइस। वो साउंड जो कि सुनने में अच्छा नहीं होता उसको बोलते हैं नॉइस। एनी अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड दैट अफेक्ट द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी नॉइस जो कि अनवांटेड हो, डिस्टर्बिंग हो, ठीक है, जो कि हेल्थ या कि वेल बींग, ह्यूमंस के वेल बींग्स को अफेक्ट करे और अदर ऑर्गेनिजम्स के हेल्थ या कि वेल बींग्स को अफेक्ट करे, उसको बोलते हैं नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। थर्मल इंसुलेशन क्या है, थर्मल इंसुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल फ्रॉम ट्रांसफरिंग हीट बिटवीन द मटेरियल विच आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। थर्मल इंसुलेशन प्रोसेस है इंसुलेटिंग मटेरियल का। किस चीज़ का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल फ्रॉम ट्रांसफरिंग हीट बिटवीन, हीट का ट्रांसफर किसके बीच, मटेरियल्स के बीच, विच आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, जो कि थर्मल कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो थर्मल इंसुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल फ्रॉम ट्रांसफरिंग हीट बिटवीन मटेरियल्स विच आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर आता है हीट इंसुलेशन मटेरियल। हीट इंसुलेशन मटेरियल जैसे स्लैग बोल हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, रॉक बोल हो गया, फोम ग्लास हो गया, वुड बोल्स हो गया, कॉर्क बोर्ड हो गया, एस्बेस्टॉस सीमेंट बोर्ड हो गया, लाइट कंक्रीट बॉल हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे मेजनरी की। ओके, सो थैंक यू सो मच।